मोहसिन दावर के साथियों की अमन अमा की सूरत हाल खराब करने की कोशिश। शुमाली वजीरिस्तान में आर्मी के इमरान शाह के गेट पर बिला इश्तियाल फायरिंग। 3 पुलिस एहलकार शहीद। मोहसिन दावर के हामियों ने एहतजाज के दौरान गोलियां बरसा दी। शहर पसंदों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जवाबी कार्रवाई। और करना चाहिए आज हम कहां खड़े हैं। 25 करोड़ आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए इंतशार मौजू नहीं। हक के राहदही के लिए अवाम की आजादाना शिरकत जमहूरियत के लिए इनके आज़म का सबूत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। इंतखाबी अमल को महफूज बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ। कहा इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, अवामी मैंडेट के तयन की मशक है। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शफाफ बख्श राब्ते की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज दोपहर तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में आम इंतखाबात के निकात और नताइज से मुतालिक ब्रीफिंग ली जाएगी। नताइज में ताखीर की वजूहात से भी इलेक्शन कमीशन को आगाह किया जाएगा। कमीशन मेंबरान का इंतखाबी नताइज में ताखीर पर इजहार बरहमी। कौमी असम्बली के इंतखाबात सूरत हाल क्लियर होने लगी। सबकी नजरें वफाकी हुकूमत पर अटक गईं। 265 हल्कों में 253 के नताइज नून लीग ने 71, पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीत लीं। 100 सीटों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। एमकेएम पाकिस्तान 17 हल्कों में फाते। टॉप लीग जेयूआई 3-3, बीएपी और आईपीपी के 2 उम्मीदवार सुरखरू। एमडब्ल्यूएम मरकजी मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग अज़िया एक नशिस्त जीत गई। इलेक्शन खत्म, राब्ते शुरू। नंबरों का गेम अहमियत इख्तियार कर गया। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए कमेटी बना दी। लाहे अमल के लिए आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने सर जोड़ लिए। मोहसिन नकवी की रहायशगाह पर मुलाकात में हुकूमत साजी पर मशवरे। शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सदीकी को भी फोन। सरबराह एमकेएम ने नताइज की तकमील के बाद राब्ता कमेटी से मुशावरत का कह दिया। सदर नून लीग आज मौलाना फजलुर रहमान से भी बात करेंगे। नून लीग के रवैये पर पीपल्स पार्टी नाराज। इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से मुतालिक मीडिया मुहिम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ की वसीउल बयान मुफ़ाहमती हुकूमत की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर कोई नामज़ेर बहस नहीं आया। साबिक़ सदर ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा हमें पता है इत्तेहादी हुकूमत बननी है। मरकज़ी मजलिस आमला और पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेंगे। पाकिस्तान में इंतखाबात अच्छे माहौल में हुए। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को सराहते हैं। दौलत मुश्तरका मुबस्सिर वफ़द के सरबराह की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कराची, मुल्तान, हैदराबाद, फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकले। चंद बेकायदगियाँ नोट की गईं। वोटर्स के लिए इंतखाबी अमल में पेचीदगियों मुश्किलात का एतराफ़ करते हैं। अमरीका और बरतानिया का पाकिस्तानी इंतखाबात में अवाम की भरपूर शमूलियत का खैर मकदम। नई हुकूमत के साथ शराकत दारी को तक़वियत देने पर आमादगी का इज़हार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर बोले इंतखाबात में लाखों अफराद का वोट डालना खुशाइन है। इंतखाबी नताइज में धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर खारजा डेविड कैमरॉन ने कहा कि बुनियादी इंसानी हुकूक, मालूमात तक रसाई या कानून की हुक्मरानी बरकरार रखी जाए। मुदाखलत से पाक, आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ अदालती निज़ाम की कोशिश की जाए। इंतखाबी अमल पर 200 की तामीरी तनकीद का खैर मकदम करते हैं। इंतखाबी अमल की तकमील से पहले ही मनफी बयानात बेमकसद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द अमल कहती है कि पाकिस्तान मुतहरिक जमहूरियत की तश्कील के लिए काम करता रहेगा। हर इलेक्शन और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हमें इस मकसद के करीब ले जाता है। जमहूरियत की जानिब सफ़र किसी की तशवीश का नहीं, आवाम और हमारे बानियों के विजन का मज़हर है। आम इंतखाबात में 5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने वोट डाला। टर्न आउट 48% रहा। 63% पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा वोटर थे। इंतखाबात से बेयकीनी का दौर खत्म हुआ। फाफिन ने इब्तिदाई मुशाहदा रिपोर्ट जारी कर दी। चेयरपर्सन फाफिन ने ब्रीफिंग में बताया कोई हल्का ऐसा नहीं जहां ख्वातीन ने 10% से कम वोट डाला हो। इब्तिदाई नताइज की तैयारी और ताख़ीर से ऐलान ने मुनज़्ज़म इलेक्शन को गहना दिया। इलेक्शन कमीशन को नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात जल्द हल करने की जरूरत।
पंजाब के ऐवान में शेर की धाड़। नून लीग 137 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। 137 हलकों में आजाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी 10, काफ लीग ने 8 हलकों में फतह समेटी। IPP, मुस्लिम लीग ज़िया और तहरीक लब्बैक ने 1 सीट जीत ली। सिंध असेंबली में तीरों की बरसात। पीपल्स पार्टी वाज़े अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। 84 हलकों में जाली उम्मीदवार कामयाब। MKM ने 28 सीटें जीत ली। 14 हलकों में आजाद उम्मीदवारों की जीत। जमात इस्लामी और GDA की 2-2 सीटें। सिंध असेंबली में पहली दफा पीपल्स पार्टी सेंट्री के लिए तैयार। 130 जनरल सीटों में से 84 पर कामयाबी। खवातीन की 20, अकलियतों की 6 मखसूस सीटें मिलेंगी। 168 के ऐवान में PP अरकान की तादाद 110 तक जा पहुंचेगी। नासिर शाह कहते हैं कि दीगर पार्टीज के मैंडेट का एहतराम करते हैं, हुकूमत साजी में सबसे बात करेंगे। बनाने में तो हमें सिंध में किसी की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की बात करती है और जो जिसका मैंडेट है उसका एहतराम करती है, तो इसलिए बिल्कुल ज़रूर बात होगी MQM से भी और जिसके पास भी मैंडेट है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के तमाम 113 हलकों के नताइज मुकम्मल। आजाद उम्मीदवार 91 हलकों में जीत गए। JUI के साथ मुस्लिम लीग नून की 5 सीटें, जमात इस्लामी 3, PTI पार्लियामेंटेरियन 2-2 सीटें ले उड़े। अवामी नेशनल पार्टी का 1 उम्मीदवार कामयाब। बलोचिस्तान असेंबली में मिला जुला रुझान बरकरार। पीपल्स पार्टी 11 सीटों के साथ सरे फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून JUI 8 हलकों में कामयाब। BAP 4, ANP और नेशनल पार्टी की 2-2 सीटें। BNP जमात इस्लामी और BNP आवामी भी 1-1 हलके में कामयाब। 6 हलकों में आजाद उम्मीदवार जीत गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके दरासंदा में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से एडिशनल SHO 3 मोहम्मद शेरानी मौके पर शहीद। पुलिस की भारी नफरी जाल वकुआ पर पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। सोने की कीमतों में बड़ी कमी। फी तोला 1200 रुपए सस्ता हो गया। कीमत 2,14,300 रुपए तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,028 रुपए कमी के बाद 1,83,728 रुपए हो गई। गाजा जंग के 127 रोज मुकम्मल। शहादतें 28,000 तक पहुंच गईं। 24 घंटे में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फौज के खान यूनुस और रफा पर हमले। अल-नसर और अल-अमल अस्पताल को निशाना बनाया। मेडिकल सेंटर के सामने इजरायली स्नाइपर ने खातून को गोली मार दी। हिजबुल्लाह ने लबनान सरहद पर गाइडेड मिसाइलों से इजरायली टैंक को उड़ा दिया। रूस को शिकस्त देना नामुमकिन, जंग का खात्मा हो सकता है। रूसी सदर पुतिन का अमेरिकी सहाफी को इंटरव्यू। कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप पर वाज़ेह कर दिया है जंग खत्म कराने के लिए यूक्रेन की सरजमीन रूस के हवाले करने से मुतालिक बातचीत करनी होगी। आइसलैंड में 2 माह में तीसरी बार आतिशफशा फट पड़ा। जनूबी मशरकी आइसलैंड में लावे, धुएं और राख से आबादी मुश्किलात से 2 4 लोग पानी और बिजली से महरूम हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।